आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारी उर्दू तहरीरी की क्लास है और आज की क्लास में भी हम इसी तरह से काम करेंगे कि पूरे हफ्ते का काम आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सब बच्चों को गौर से सब सुनना है और देखना है, ठीक है? और जिस तरह से टीचर काम कराएंगे इसी तरह से आपको काम करना है। काम शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे, तो सब बच्चे अच्छी आवाज़ से दुआ पढ़िए। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 74 पर पेज नंबर 74 पर पेंसिल फेरिए का काम करेंगे और आज हम नए हुरूफ लिखना सीखेंगे, फ़े और क़ाफ, ठीक है? फ़े और क़ाफ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नुक्तों पर पेंसिल फेरना है और ये हमारा 5 तारीख का काम है। ये काम आपको 5 तारीख को करना है, 5 जनवरी को, ठीक है? अब पेंसिल की नोक जो है ना, आपको कहाँ रखनी है? यहाँ रखनी है। यहाँ से आपको पहले इस तरह से ट्रेसिंग करनी है और फिर ऊपर इस तरह से लेकर आइए। फिर इसी तरह से पेंसिल की नोक को नीचे की तरफ गोलाई में, ये देखिए पेंसिल की नोक अगर आपके नुक्तों से हट जाए ना तो उसे सही कर लीजिएगा। अच्छा प्यारा प्यारा साफ सुथरा काम कीजिएगा, ठीक है? ये क्या है? कौन सा हुरूफ़ तहज्जी है? फ़े। और फ़े के ऊपर एक नुक्ता होता है। फ़े के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता। इसी तरह से आप फ़े मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है ना? आज हम ये मुकम्मल सफ़े का काम करेंगे, पूरा सफ़ा करना है आपको। प्यारा प्यारा साफ सुथरा काम, नुक्तों से नुक्तों की दोस्ती कराइए, एक भी नुक्ता नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा साफ सुथरा काम। फ़े के ऊपर एक नुक्ता, फ़े के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है ना? फ़े के ऊपर एक नुक्ता। ये फ़े मुकम्मल कर लीजिए और फ़े के बाद फिर हम अगला नया हुरूफ़ तहज्जी क़ाफ, उसको भी ट्रेस करेंगे, ठीक है ना? कि पेंसिल की नोक जो है नुक्तों से हट जाए तो आप उसे मिटाकर आराम से सही कर लीजिए, ठीक है? गंदा काम नहीं करना है, अच्छा साफ सुथरा काम करना है। ये क्या है? क़ाफ। और क़ाफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2, ठीक है? इसको भी इसी तरह से स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, देखिए प्याला है, ठीक है? इसमें देखिए जिस तरह से हमने बे बनाया था ना, सीधी लाइन, और यहाँ पर क्या है? एक गोल प्याला है। क़ाफ पहले आपको यहाँ ट्रेसिंग मुकम्मल करनी है इस तरह से और फिर नीचे एक क्या करना है? प्याला बना देना है। और इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? क़ाफ के ऊपर 2 नुक्ते, ठीक है? इसी तरह से आप तमाम क़ाफ जो है वो मुकम्मल कर लीजिए। नुक्ते से नुक्ते को इस तरह से मिलाना है कि आप नज़र नहीं आए कोई नुक्ता ना, सारे नुक्ते छुप जाएं, ठीक है ना? नुक्तों को छुपाना है। और ये बात तो खैर अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि पेंसिल किस तरह से फेरना है नुक्तों पर, कि पेंसिल जो है आपकी नुक्तों से हटना नहीं चाहिए। अगर हट जाए तो आप उसे कोई बात नहीं, मिटाएं और सही कर लीजिए और आराम से एक नुक्ते को आपस में मिलाइए और मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है बच्चों? सफ़ा नंबर 74 पेज नंबर 74 हमने मुकम्मल कर लिया है। आपको भी इसी तरह से अच्छा साफ सुथरा काम करना है। बच्चों, अब हम अगले सफ़े का काम करेंगे, सफ़ा नंबर 75 पेज नंबर 75। ये भी आपका 5 तारीख का काम है, ठीक है? 5 जनवरी का। पेंसिल फेरिए और लिखिए। अभी हमने पेज नंबर 74 पर फ़े ट्रेस किया था ना,
ठीक है, अब हम यहाँ पर फे बनाएंगे और फे से फानूस, कौन सी तस्वीर है यहाँ पर? फे से फानूस। ठीक है, और इसके अलावा फे से फवारा भी आपने पढ़ा है ना अपने कायदे में, लेकिन यहाँ पर क्या है? फे से फानूस। और अब देखिए यहाँ पर एरो की मदद से यहाँ पर फॉर्मेशन बताई गई है फे की कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखिए कि एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ ना। आपने यहाँ पेंसिल की नोक को ऐसे रखा और ऊपर की तरफ लेके जाना है, और फिर तीर का निशान कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो आपने पेंसिल को नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, और फिर आपने ये इतनी शक्ल बनाने के बाद अब आपको आगे किस तरह से फे को मुकम्मल करना है? इस तरह से स्ट्रेट लेकर आना है और ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और फिर ऊपर एक नुक्ता लगा दिए फे से फानूस। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको डॉट्स दिए हुए, आपको ट्रेसिंग करनी है फे की, ताकि आपको फे अच्छा सा लिखना आ जाए। फॉर्मेशन आपको पता चल गई है क्या किस तरह से लिखना है? अब आपके लिए लिखना आसान है ना। तो अब आपने क्या करना है? इस तरह से आराम से पेंसिल फेरते जाइए और फे। बच्चों, हमने पेंसिल फेरने का काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अब हम नीचे खाली बॉक्सेस में लिखेंगे, और नीचे खाली बॉक्सेस में लिखने के लिए आपको मम्मा इस तरह से 2 डॉट बना कर देंगी। ठीक है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से 2 डॉट बनाने हैं, और आपने क्या करना है? नीचे वाले डॉट पे पेंसिल रखनी है और एक सर्कल बनाना है इस तरह से। फिर जैसे आप बे बनाते हैं ना, उस तरह की शक्ल यहाँ बना दीजिए। ठीक है, फे के ऊपर एक नुक्ता, कितना आसान है बनाना। दोबारा से देखिए, नीचे वाले डॉट पे पेंसिल को रखकर इस तरह से राउंड करते हुए ऊपर लाइए, और फिर जिस तरह से बे बनाते हैं ना, इस तरह से बना दीजिए। कश्ती वाला हरूफ जो था ना, वो बना दीजिए, और फे के ऊपर एक नुक्ता। इसी तरह से आप फे मुकम्मल कर लीजिए। इस तरह से आपको फे बनाने हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से जो ना ये नोक नहीं बनेगी, बल्कि जिस तरह से बे बनाते हैं ना, थोड़ा सा राउंड इस तरह से बनाना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से नोक बना देते हैं, सीधी लाइन। यहाँ पे ये सीधी लाइन बना दी, ये गलत है। इस तरह से नहीं बनाना है आपको, इस तरह से राउंड करते हुए और बे की शक्ल बनानी है। यहाँ से गोलाई आएगी। देखिए जिस तरह से यहाँ पे ऊपर फॉर्मेशन बताई गई है ना, ये थोड़ा सा राउंड में, यहाँ पर इस तरह से नोक नहीं बनेगी। ठीक है, आपने इस तरह बनाना है। फिर डॉट पर पेंसिल रखकर राउंड करते हुए इस तरह से लाइन के ऊपर, और लाइन से नीचे भी नहीं बनाना है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से बना देंगे, ये भी गलत है। ऐसा भी फे नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। तो आप लोग अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम कीजिएगा, ताकि टीचर आपको बहुत अच्छे स्टार्स दें। बच्चों, हमारा सफ़ा नंबर 75 पेज नंबर 75 का काम भी मुकम्मल हो गया है। आपको भी इसी तरह से अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम करना है, ताकि टीचर आपको पूरे स्टार्स दें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे का काम करेंगे, और नेक्स्ट डे का काम है सफ़ा नंबर 76 पर, यानी पेज नंबर 76। और हमने पेज नंबर 74 पर फे और कॉफ दोनों ट्रेस किए थे ना, तो इस तरह से आपको कॉफ की ट्रेसिंग भी आ गई है। और अब यहाँ पर जो है कॉफ की फॉर्मेशन बताई गई है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कॉफ से यहाँ पर कौन सी तस्वीर बनी है। कॉफ से कलम, कॉफ से कलम, ठीक है ना। और ये हमारा जो है ना 6 तारीख का काम है, 6 जनवरी का। कॉफ की फॉर्मेशन देखिए इसी तरह से जैसे फेक स्टार्ट किया था ना आपने, बिल्कुल वही उसी तरह से यहाँ पर एरो के ज़रिए आपको फॉर्मेशन बताई गई है। अब क्या करना है, नीचे आपने क्या बनाना है, वहाँ पे तो हमने बेग की शक्ल बनाई थी ना फे में, और यहाँ पर कॉफ में आपको क्या बनाना है, प्याला बनाना है इस तरह से, और ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते। ठीक है,
अब इसी तरह से नीचे आपने क्या करना है, तमाम नुक्तों पर पेंसिल फेरकर कॉफ को मुकम्मल करना है। आराम आराम से अच्छा अच्छा साफ सुथरा काम कीजिए। तमाम नुक्तों को छुपा दें, एक भी नुक्ता नज़र नहीं आना चाहिए। कॉफ, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते और कॉफ से कलम, कॉफ से कलम, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, पेंसिल फेरने का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम नीचे खाली बॉक्सेस में कॉफ बनाएंगे और कॉफ भी हम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने फे के लिए हमने 2 नुक्ते डाले थे ना, मम्मा ने बना के दिए थे ना आपको, 2 डॉट बनाकर दिए थे मम्मा ने फे के लिए। इसी तरह से मम्मा से आप कॉफ के लिए भी इस तरह से 2 डॉट बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी तरह से ऊपर की तरफ ले जाकर राउंड करते हुए नीचे लाइन पर लाना है और प्याला बनाना है। कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, ठीक है, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, ठीक है ना। नीचे वाले डॉट पे आपको पेंसिल की नोक रखना है और ऊपर वाले डॉट पे इस तरह राउंड करते हुए नीचे लाइए, लाइन पे, बॉक्स की लाइन पे इस तरह से राउंड कीजिए और 2 नुक्ते लगा दीजिए। कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, ठीक है। इसी तरह से आप तमाम कॉफ मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमने कॉफ मुकम्मल कर लिया है। आप भी इसी तरह से अच्छा अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम कीजिएगा ताकि टीचर आपको पूरे पूरे स्टार्स दें। और अब हम अगले पेज का काम करेंगे। पेज नंबर 77 पर क्या है, अलिफ से कॉफ तक लिखिए, अलिफ से कॉफ तक लिखिए। सफ़ा नंबर 77 पेज नंबर 77 पर अलिफ से कॉफ तक लिखिए। और ये आपका 7 तारीख का काम है, 7 जनवरी का, ठीक है। ये काम आपको 7 जनवरी को करना है, ठीक है बच्चों। डेट वाइज काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अलिफ से कॉफ तक आपको लिखना है ना, तो अब आपको इतना तो खैर लिखना आ गया है कि आपको पता है कि कौन से बॉक्स में कौन सा हुर्फ तहज्जी आएगा। अलिफ, पे, ते, से, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा कॉफ तक लिख लीजिए। सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखना है, अलिफ, बे, इसी तरह से आप कॉफ तक मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप कॉफ तक मुकम्मल कर लीजिए, अलिफ से कॉफ तक, ठीक है बच्चों। और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा साफ सुथरा काम कीजिएगा। और अब हम अगले सफ़े का काम करेंगे। 7 तारीख के जो है ना आपके 2 काम हैं, ठीक है ना, 2 सफ़ात का काम करना है आपको, सफ़ा नंबर 77 और सफ़ा नंबर 78। पेज नंबर 78 तस्वीर का पहला हुर्फ लिखिए। और ये आपका 7 तारीख का काम है, 7 जनवरी का, ठीक है ना। अब ये पहली तस्वीर आप पहचानिए कि कौन सी है, शलजम। और शलजम कौन से हुरूफ तहज्जी से आता है, शीन से, शीन से शलजम। ये कौन सी तस्वीर है, सेब, सीन से सेब। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सीन। ऐनक, ऐनक कौन से हुरूफ तहज्जी से आता है, ऐन से। और ये कौन सी तस्वीर है, ज़ख़ीम, ज़ख़ीम, ज़ाद से ज़ख़ीम, ठीक है, दरज़ात बना दीजिए। और ये क्या है, साबुन, साबुन कौन से हुरूफ तहज्जी से आता है, स्वाद से साबुन। अच्छा अच्छा काम कीजिएगा। और ये क्या है, टोकरी, टोकरी कौन से हुरूफ तहज्जी से आती है बच्चों, टे से टोकरी। यहाँ पर आपको टे बनाना है। और ये देखिए क्या है, फानूस। और फानूस कौन से हुरूफ तहज्जी से आता है, फे से फानूस, फे के ऊपर 1 नुक्ता। और गुब्बारा, गुब्बारा कौन से हुरूफ तहज्जी से आता है, गैन से गुब्बारा, ठीक है ना।
और ये क्या है बच्चों? कलम। कॉफ से कलम, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते। ज़ुरूफ, ज़ोए से ज़ुरूफ। अच्छा, ज़ोए आपको मैंने बताया था ना कि किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने इस तरह से लाइन पे पेंसिल की नोक को रख के ना ऊपर की तरफ राउंड करते हुए नीचे आइए और फिर इसकी ऐसे लाइन बनाइए। देखिए कितना अच्छा आपका ज़ोए बनेगा, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों? चाबी। और चाबी कौन से हरूफ तहज्जी से आती है? चे से। चे से चाबी। ये क्या है? तैयारा। और तैयारा कौन से हरूफ तहज्जी से आता है? तोय से तैयारा। और तोय भी हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह भी हमने ज़ोए बनाया था ना, ऐसे। अब इसकी लाइन बना दीजिए ऊपर से। तोय, तोय से तैयारा। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 78 का काम भी हमने मुकम्मल कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह से अच्छा प्यारा प्यारा साफ सुथरा काम कीजिएगा ताकि टीचर आपको जो है ना पूरे स्टार्स दें। ठीक है बच्चों, जितना भी काम आज की वीडियो में करवाया गया है ना, वो आपका पूरे वीक का काम है। आप लोग बिल्कुल डेट वाइज काम कीजिएगा और जो काम टीचर आपको क्लास वर्क में भी करवा रहे हैं ना, तो वही काम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में भी करना है, ठीक है ना। आपने यकीनन छुट्टियों में जो है अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हमने पेज नंबर 74 से हमने काम किया ना, तो यही आपका पूरे वीक का होमवर्क भी है, ठीक है। आपने इसी तरह से पेज नंबर 74 से और 74, 75, 76, 77 और 78 ये आपका पूरे वीक का होमवर्क है। जिस तरह से टीचर ने क्लास में आपको डेट वाइज काम करवाया है, उसी तरह से आपने होमवर्क कॉपी में भी डेट वाइज काम करना है, ठीक है। और अच्छा साफ सुथरा प्यारा प्यारा काम करना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको। और बच्चों, जो भी काम आपको करवाया जाता है ना घर में, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छा लिखना और पढ़ना आ जाए, ठीक है ना। घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।